जय हिंद दोस्तों। तो उम्मीद करते होंगे कि आप लोग का कॉलेज लाइफ अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी हम लोग देखिए चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 और 3 है ना, इसको मिक्सअप है। ठीक है, मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इस पे आप लोग का चैप्टर नंबर 2 और 3 दोनों मिक्स है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले डिफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, बट ये सबसे ज्यादा मतलब है नहीं। ठीक है, जो मेन जिससे हम लोग का क्वेश्चन आएगा एंड टर्म, मिड टर्म और सीए में, हम लोग वो मेन देखते हैं। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा एक बार आप लोग। डिफिनेशन आप लोग के लिए नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। जैसे कि ऐसा रहा इसका सिंबल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया। चाहे डेल स्क्वायर एक्स प्लस डेल टी स्क्वायर प्लस, ये इस तरह कुछ रहेगा। ठीक, अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी मत टेंशन लीजिए कि क्या है क्या नहीं। आप लोग को हर एक चीज समझ में आएगा अच्छे से, इसका गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, बस आप लोग देखते जाइए अच्छे से। ऐसा कोई चीज नहीं होगा जो आप लोग से, जो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप लोग से नहीं बनेगा। जितना भी सीए में क्वेश्चन आएगा, जितना भी मिड टर्म में आएगा, जितना भी एंड टर्म में आएगा, सारा आप लोग से बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक क्या है हम लोग का, रॉन्स्कियन। ठीक है, तो रॉन्स्कियन समझने के लिए आप लोग को थोड़ा सा बेसिक्स मतलब कि डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आप लोग एक बार डिफरेंशिएशन का वीडियो देख के आइए। ठीक है, मतलब थोड़ा बेसिक्स एकदम आना चाहिए, 12th का है। ठीक है, तो देखते हैं पहले रॉन्स्कियन क्या है। रॉन्स्कियन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कुछ भी रहा, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या साइन एक्स है और कॉस एक्स है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे हो गया साइन एक्स और यहाँ पे हो गया क्या, कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो है, जैसे कि इधर दो है, मतलब देखिए यहाँ क्या है, साइन एक्स है कॉस है। जैसे मान के लिए ऐसे रहता, यहाँ पे एक्स रहता, यहाँ पे एक्स क्यूब रहता और यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहता। ठीक, तो यहाँ पे अगर तीन है तो इधर भी तीन आएंगे। देखिए इधर कितना, एक दो तीन, तो इधर भी हम लोग तीन जाएंगे, एक दो तीन। यहाँ दो है तो हम लोग जाएंगे, एक हो गया ये और दूसरा। जैसे कि साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लिख दिए। और cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स। ठीक है, आराम से आप लोग समझते जाइए बस। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए साइन स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, माइनस पहले से था तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है यहाँ तक। तो चलिए देखते हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। तो इसका आंसर क्या हो गया, -1। ठीक है, रॉन्स्कियन निकालने आप लोग एक बार समझ लीजिए कि क्या होता है। ठीक है, एक बार अगर आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा तो बाकी सारा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। जैसे उसमें इसी तरह देखिए, यहाँ पे तीन था, अगर यहाँ पे चार रहता तो हम लोग इधर भी चार आता। जैसे देखिए यहाँ पे दो था, यहाँ पे कितना था साइन एक्स, और कितना टर्म है, दो टर्म है ओनली, एक टर्म दो टर्म, तो हम लोग इधर कितना है, दो दो, मतलब इधर दो था तो हम लोग इधर भी दो गए। ठीक है, इधर तीन है तो हम लोग इधर भी तीन जाएंगे। ठीक है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। ठीक है, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x², एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। अब 1 का कितना होता है, 0। 3x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6x। 2x का क्या हो जाएगा, 2। तो देखिए इधर मतलब तीन टर्म दिया हुआ है तो हमको तीन बार जाना पड़ेगा। अगर इसी तरह ऐसे रहता, मान के चलिए कुछ रहता एक्स, एक्स क्यूब, एक्स का पावर 100, यहाँ पे साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे चार है तो हम लोग को यहाँ एक बार हो गया, एक बार तो ये लाइन हो गया, दूसरा तीसरा चौथा, मतलब हमको चार बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है, तो रॉन्स्कियन आप लोग समझ गए। तो इसको इसको हम लोग डिटर्मिनेंट इसका निकाल देंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा रॉन्स्कियन। तो भैया अब रॉन्स्कियन हम लोग क्यों निकाले, तो देखिए पहले एक बार समझ लीजिए रॉन्स्कियन कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल मिड टर्म एंड टर्म में सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया हुआ रॉन्स्कियन से, अब आया हुआ इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, साइन एक्स है कॉस एक्स है। ठीक, तो हम लोग साइन एक्स कॉस एक्स लिखे इस तरह, साइन एक्स कॉस एक्स। अब साइन एक्स का हम लोग किए, अभी देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने साइन एक्स का किए हम लोग, तो यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया और कॉस एक्स का माइनस, तो इसको सॉल्व किया तो देखिए -1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x है, क्वेश्चन क्या दिया है, 2x है और x है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म है तो 2x x लिख दिया, 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x, तो सिंपल x का 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू 2x हो गया, इससे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका क्या हो गया, रॉन्स्कियन। अब भैया रॉन्स्कियन हम लोग क्यों सीखे, इसका क्या यूज है, तो चलिए देखते हैं रॉन्स्कियन से क्या होता है क्या है। तो देखिए अगर आपका रॉन्स्कियन निकाले, ठीक है, रॉन्स्कियन यहाँ पे क्या है, -1 आया, तो अगर रॉन्स्कियन आपका आ गया इक्वल टू 0 या फिर नॉट इक्वल टू 0, तो अगर 0 हो गया तो देखिए 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट, और 0 नहीं हुआ तो इंडिपेंडेंट। देखिए इसमें 0 नहीं है, इसमें कितना आया था, -1, तो ये लीनियरली क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक, अगर रॉन्स्कियन निकाले, फिर से समझिए, रॉन्स्कियन निकाले, रॉन्स्कियन का वैल्यू अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, लीनियरली, देखिए यहाँ पे क्या है, इफ रॉन्स्कियन इक्वल टू 0, रॉन्स्कियन को हम लोग देखिए, रॉन्स्कियन को हम लोग डिनोट करते हैं WX से। ठीक है, रॉन्स्कियन को किससे डिनोट करते हैं, WX से। ठीक है,
अगर रॉन्स्कियन जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। इसको याद रखिएगा, अगर रॉन्स्कियन जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। और नॉट जीरो हुआ तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। सिंपल। अब देखिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है तो आप लोग कोई टेंशन है, बस आप लोग क्वेश्चन समझिए। जैसे कि देखिए क्या है, इफ y1 इक्वल टू साइन 3x, y2 इक्वल टू कॉस 3x, R2 ये कुछ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आलतू फालतू दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को मेन मोटिव है कि हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, सो दैट y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक, तो पहले इसको समझिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना। लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना इसका मतलब यहाँ पे देखिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना मतलब रॉन्स्कियन हमारा जीरो नहीं आना चाहिए, जो WX है हमारा जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हम लोग। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या साइन, देखिए y1 क्या दिया, साइन 3x, तो यहाँ पे आराम से हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, क्या साइन 3x। ठीक है, और सेकंड में क्या दिया, कॉस 3x, कॉस 3x। ठीक है, अब इसका निकालेंगे हम लोग। तो देखिए साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 3x और ये 3x का 3। ठीक है, कॉस 3x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3x इंटू ये 3x बाहर 3 हो गया। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 साइन स्क्वायर 3x माइनस, यहाँ पे माइनस लगेगा, 3 कॉस स्क्वायर 3x। ठीक है, तो देखिए इन दोनों से -3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, साइन स्क्वायर 3x प्लस कॉस स्क्वायर 3x। यहाँ क्या बचा, -3। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है, वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, -3। कितना है, -3, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। तो मतलब रॉन्स्कियन हमारा क्या है, जीरो नहीं है, देयरफॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट। समझ में आया? ये मतलब इसमें रब करके दिखा रहे हैं। बाकी यहाँ पे तो आप लोग एक बार नोट्स को आप लोग डाउनलोड करके, बस एक बार वीडियो देखने के बाद आप लोग बस नोट्स को डाउनलोड करके बस एक बार रीड कर लीजिएगा ना, तो सारा चैप्टर आप लोग का माइंड में आराम से क्लियरली बैठ जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोग समझ गए यहाँ पे कैसे करना है। ठीक है, मतलब एक बार आप लोग को ऐसे रफली बता देंगे, उसके बाद यहाँ पे नोट से आप लोग को क्लियर कर देंगे। देखिए साइन 3x था, कॉस 3x था, तो हम लोग लिख लिए y1। अगर आप लोग का सीए में क्वेश्चन आया था, देखिए सीए में आप लोग को करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मार्क्स है रिटर्न का, और मिड टर्म एंड टर्म में आएगा। देखिए अभी हम लोग सारे टाइप का क्वेश्चन करेंगे, मिड टर्म का भी करेंगे, एंड टर्म का भी करेंगे, और सीए। तो सीए के लिए आपको कैसे लिखना है, मिड टर्म में तो एमसीक्यू रहेगा, एंड टर्म में एमसीक्यू रहेगा, तो आप लोग को सीधा एमसीक्यू में बस आप लोग का आंसर से मतलब है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया साइन 3x कॉस 3x, तो इसका डिफरेंशिएशन 3 कॉस 3x हो गया, इसका -3। ठीक है, तो इसको देखिए सॉल्व किए जब, तो यहाँ पे -3 आया, जो कि जीरो के बराबर नहीं। देयरफॉर इस तरह अगर सीए में क्वेश्चन आए तो इस तरह लिखना पड़ेगा, सिंस WX नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y1 इक्वल टू e⁻x साइन x, y2 इक्वल टू, मतलब आप लोग समझिए ना कि रॉन्स्कियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब कुछ नहीं, अब आप लोग का डिफरेंशिएशन करना है बस। ठीक है, y2 इक्वल टू e⁻x cos x। ठीक है, चेक लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए e x साइन x लिख लिया, यहाँ पे e x cos x। ठीक, तो आप लोग को बोले डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन देखिए a प्लस बी वाला है, तो पहले हम लोग e x को कॉन्स्टेंट लिए, तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। ठीक है, फिर प्लस साइन x को हम लोग कॉन्स्टेंट लिए, तो e x का डिफरेंशिएशन e x, इसको करेंगे उसी तरह। तो ई एक्स हम लोग एज इट इज लिख लिए, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स आ गया, प्लस कॉस एक्स कॉन्स्टेंट, ई एक्स का ई एक्स। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, तो देखिए ई टू द पावर, यहाँ पे देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स, ई टू द पावर 2x हो गया। यहाँ पे साइन एक्स और साइन कॉस एक्स। ठीक है, और इसमें माइनस करेंगे, तो यहाँ पे साइन एक्स इंटू, मतलब इसको पहले इससे कर दिए, फिर इसको इससे किए। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसको नोट्स आप लोग के पास रहेगा और खुद से आप लोग एक बार सॉल्व करते रहिएगा। तो और यहाँ पे फिर माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2x, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो गया, तो देखिए ई टू द पावर 2x हो गया। अब साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, इन दोनों को मर्ज कर लिए। देखिए ई टू द पावर 2x कॉन्स्टेंट कॉमन ले लिए दोनों में, तो इसको किए तो इतना आया। ठीक है, अब साइन, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हुआ, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पे और ये दोनों देखिए, ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ -1, मतलब ई टू द पावर 2x इंटू -1, मतलब माइनस ई टू द पावर 2x नॉट इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर नॉट इक्वल टू जीरो आया। तो देयरफॉर देखिए WX इक्वल टू कितना है, माइनस ई टू द पावर 2x नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे हमारा एन टर्म में एक क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, ये एन टर्म का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले और एक क्वेश्चन देखिए, साइन एक्स है, और मतलब आप लोग समझ गए ना कि रॉन्स्कियन कैसे निकालते हैं, मेन वो था। उसके बाद अब जैसा भी क्वेश्चन है वही बोल रहा है कि आप लोग को बस एक क्वेश्चन समझना है कि ये चीज कैसे होता है। रॉन्स्कियन है तो भाई रॉन्स्कियन कैसे होता है, ऑपरेटर मेथड कैसे यूज होता है,
कॉची यूलर अभी आएगा आगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो वो सब कैसे यूज होता है। बस एक क्वेश्चन आप लोग को समझना है, बाकी सारा बन जाएगा। कितना भी टफ क्वेश्चन दे आप लोग से बन जाएगा, बस एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए साइन एक्स बस वही है, साइन एक्स यहाँ है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस माइनस प्लस करके ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 आया, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब देखिए हम लोग का एन टर्म में एक क्वेश्चन आया, उसको चलिए हम लोग देखते सॉल्व कैसे होगा वो। तो देखिए क्वेश्चन में ही क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। द फंक्शन f1 f2 f3 से लेकर fn, ठीक है, आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब क्वेश्चन बोल दे रहा है क्या, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ तक लीनियरली डिपेंडेंट मतलब आप लोग समझ गए। देखिए कि wx मतलब 0 हो गया तो लीनियरली डिपेंडेंट, 0 नहीं हुआ तो इंडिपेंडेंट। मतलब 0 है मतलब wx हमारा क्या होना चाहिए, 0, सिंपल। और क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इफ रॉन्स्कियन ऑफ द फंक्शन, मतलब रॉन्स्कियन इसका क्या होगा। तो आप लोग बताइए, सिंपल। देखिए एन टर्म का क्वेश्चन है, सिंपल। अब बोलिए इसका आंसर आप लोग बता पाएंगे कि नहीं। अब हम लोग जितना सीखे, बस जितना भी हम लोग किए उसमें से अभी हम आप लोग बस कर पा रहे हैं कि नहीं, सिंपल उतना। देखिए क्वेश्चन आप लोग ऐसे देखिएगा ना तो आप लोग समझ में आए क्या है क्या नहीं, बस आप लोग अच्छे समझिए कि क्वेश्चन में दे दिया लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब पूछा रॉन्स्कियन उसका क्या। अब जैसे इसमें देखिए लंबा चौड़ा फंक्शन दे दिया, फंक्शन f1 f2 f3 से लेकर fn तक, फिर w f1 f1 इसका पूछ रहा है। तो देखिए इतना लंबा चौड़ा फंक्शन तो देख के कंफ्यूजन होगा नहीं। आप लोग बस क्वेश्चन को अच्छे समझिए, क्या लीनियरली डिपेंडेंट है दे दिया हम लोग का, भाई चलो ठीक है। अब हमको रॉन्स्कियन निकालना, तो रॉन्स्कियन कैसे हो जाएगा, इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0। रॉन्स्कियन से तो हम लोग बस अभी इतना ही सीखे। देखिए उसी में हम लोग का एन टर्म का एक क्वेश्चन बन गया। डिपेंडेंट हो गया तो 0 और इंडिपेंडेंट हुआ तो नॉट इक्वल टू 0, तो सिंपल रॉन्स्कियन हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। तो देखिए ऑप्शन में क्या होना, ऑप्शन में क्या, ऑप्शन ए में 0 है तो यही तो करेक्ट हो गया। 1 तो नहीं हो सकता, नॉन जीरो मतलब ये नॉन जीरो, लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए नॉन जीरो होता और डिपेंडेंट के लिए 0, तो सिंपल इसका हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे कुछ था नहीं था, सिंपल क्वेश्चन एक देखिए एन टर्म में आया था। तो इस तरह सारा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, बस आप लोग बने रहे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अब देखिए अब ये सब क्वेश्चन है आप लोग को सॉल्व कर, अगर मन हो तो कीजिएगा, ना मन हो तो मत कीजिएगा, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं। बस आप लोग सीख गए रॉन्स्कियन निकालना बस। अब आगे चलते हैं। अब आपको बताना है लीनियरली, अगर आप लोग बस जितना प्रैक्टिस हम कर रहे हैं ना, इतना ही क्वेश्चन आप लोग बस अच्छे से समझ लिए ना, तो ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग को बनाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, बट हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए थे तो वो सब सारा क्वेश्चन था, तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को प्रैक्टिस में दे दिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्स है, एक्स ई एक्स है, तो आप लोग उसी तरह रॉन्स्कियन निकाल के आप लोग को बताना है लीनियरली डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा। तो ये सब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिएगा एक बार अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ऑर्डर और डिग्री, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है बट कभी नहीं पूछता, मतलब कि ये सब बहुत रेयर है कि ऑर्डर और डिग्री से क्वेश्चन देगा। बट यहाँ पे हम लोग सिलेबस में है तो जितना भी चीज सिलेबस में हम लोग सारा चीज करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर क्या होता है, तो देखिए dy बाई डी एक्स रहेगा, ये आप लोग को पता है। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, तो देखिए dy बाई डी एक्स रहे तो मतलब y डैश, अब चाहे dy रहे चाहे डेल रहे डेल। देखिए फिजिक्स में इन दोनों का मतलब अलग है, बट इस चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन में दोनों का मतलब सेम समझिए। ठीक है, dy बाई डी एक्स रहे मतलब y डैश डी डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई डबल डैश हो गया। यहाँ पे क्यूब रहा तो ये 3 हो गया, यहाँ n रहा तो ये वाई एन हो गया। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर मतलब समझिए, देखिए यहाँ पे क्या dy बाई डी एक्स है तो यहाँ पे सिंपल ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर वाई है, हाईएस्ट देखना, हाईएस्ट कितना है यहाँ पे डी स्क्वायर वाई है, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई है, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई है। ठीक है, तो हाईएस्ट क्या है इसमें 2, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। अब इसमें देखिए, ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर देखिए कितना है 2 है, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट इसका ऑर्डर मतलब हाईएस्ट पावर जिसका है, मतलब ये डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। मतलब कितना बार डेरिवेटिव, ये सॉरी ये पावर नहीं, कितना बार डेरिवेटिव, तो देखिए 2 बार डेरिवेटिव हुआ, ये 1 बार डेरिवेटिव हुआ, ये 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। ऑर्डर समझ गए। अब डिग्री मतलब उस डेरिवेटिव का पावर देखना। ठीक है, तो देखिए इसमें डेरिवेटिव है, अब डेरिवेटिव का नहीं देखना, इसका पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री हो गया 1। अब इसमें देखिए, ठीक है, डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, इसमें डेरिवेटिव, तो इसका पावर कितना 1, तो ऑर्डर कितना, सॉरी डिग्री कितना हो गया 1। अब इसमें देखिए एक्स dy बाई डी एक्स है, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इसमें, तो dy बाई डी एक्स का पावर कितना है इसमें, dy बाई डी एक्स का पावर कितना है 2, तो डिग्री क्या आ जाएगा 2। अगर इसमें ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पे डी स्क्वायर नहीं है, सिंपल d1y है, तो इसका ऑर्डर हो जाता 1 और डिग्री 2। अब इसमें देखिए, इसमें ऑर्डर देखिए, अगर ऑर्डर देखेंगे ना, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग दोनों तरफ इसमें इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो अगर इसको पावर हम लोग 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा डी स्क्वायर वाई
बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्योंकि ये बाई में है ना, इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो 3 2 जा 6, ये 2 हो गया, इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये क्यूब। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसका देखिए कितना हो जाएगा। अगर ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर मतलब पर्टिकुलर का चेक करना, ऑर्डर मतलब इसका डी वाई जो है ना, डी वाई पे कितना है, ऑर्डर मतलब डी वाई पे कितना है, डी वाई पे स्क्वायर है, डी वाई पे स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, बट चेक करना है जो हाईएस्ट है उसका पावर कितना है, जो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव उसका पावर कितना है 2, इसमें इसका आप बोलेंगे कि भैया इसका 3 है तो 3 क्यों नहीं हुआ, तो इसका ऑर्डर चेक कीजिए, मतलब कि हाँ, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, तो ये कितना है, मतलब एक बार डेरिवेटिव हो रहा है, ये 2 बार, तो हाईएस्ट जो डेरिवेटिव हो रहा है उसका पावर देखेंगे, तो इसका पावर क्या आ जाएगा 2, तो इसलिए इसका डिग्री 2। ऑर्डर डिग्री सिंपल है, समझ आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं, तब तक आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे रॉन्सकियन समझ गए, तो देखिए रॉन्सकियन से मतलब सिंपल रॉन्सकियन आगे भी काम आएगा, जो हम लोग और भी हम लोग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम लोग को रॉन्सकियन यूज पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग रॉन्सकियन एक देखिए, सिंपल क्वेश्चन भी आया हुआ था, लीनियरली डिपेंडेंट है कि नहीं, सिंपल क्वेश्चन, एंड टर्म में तो फिक्स है कि जो क्वेश्चन जितना बताएंगे एंड टर्म आप लोग से हो जाएगा। और हाँ, जैसे कि मान के चलिए मिड टर्म में 30 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब 30 में आप लोग सोच लीजिए कि 3 क्वेश्चन ऐसा आएगा ही जो जिसको आपको छोड़ना है, आंख बंद करके छोड़ना है, उस पर आपको ये नहीं करना है कि बाहर से क्वेश्चन आ गया तो ये आ गया, तो वो आपका होगा ही, उसको आपको देखना ही ना। आपको सोचिए कि 25 क्वेश्चन नहीं हमको करना, 3 4 क्वेश्चन आपको होगा कि वो जानबूझ के बाहर का क्वेश्चन आलतू फालतू कुछ भी डाल देगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, आपको 30 में से 25 ही करके आइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 25 का अच्छे से करके आइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको आप लोग रेगुलर एक ही साथ कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो मतलब तो इसको मतलब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर, यहाँ से आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।